एक टाइम आया था मेरी ज़िंदगी में ना जब सब कुछ बिखर गया था। सब कुछ टूट रहा था, ऐसा लग रहा था यार इससे तो मौत बेहतर है। इतनी सफ़रिंग, इतना दुःख और अंदर से ना जब हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा था ना कि यार अब सब ख़त्म हो गया, अब तो नहीं, हार मानने का मन कर रहा था। आपकी ज़िंदगी में भी ये टाइम आया होगा, जब ऐसा लगा यार नहीं यार अब और नहीं ठीक होगा, अब तो दुखों का पहाड़। एक ऐसा होता है ना कि जब होता है कि वाई मी, क्यों भगवान मेरे साथ ही क्यों, सारे दुख मेरी ज़िंदगी में ही क्यों। जब आपको पता हो कि यार अब कोई रास्ता नहीं बचा, आगे खूह है, आगे कुआं है, पीछे खाई है, कुछ नहीं पता चलता। जब आपका दर्द इतना गहरा हो चुका हो कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आपको कोई सहारा चाहिए, कोई तिनका चाहिए, मतलब आपके दर्द को वैलिडेशन चाहिए। आपको बहुत लोग कहते हैं, आप अपने आप को भी कहते हो, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी लाइन जो ह्यूमैनिटी को ना, जो हमें, जो मुझे खुद को बहुत रिलीफ देती आ रही थी, बट अ टेम्परेरी वन, अस्थाई, जो टेम्परेरी रिलीफ थी। वो थी जब मैं अपने आप से कहता था, जब कोई मुझसे कहता था कि गॉड इज टेस्टिंग यू, या भगवान मुझे परीक्षा ले रहे हैं। बहुत वाक्य हैं ऐसे हर धर्म में। भगवान उसी को दुख देता है जो उसको सहने की हिम्मत रखता है। भगवान तुम्हें दुख देगा ताकि तुम बड़े हो जाओ, भगवान तुम्हें दुख देगा ताकि तुम उसका टेस्ट पास कर लो। इट्स अ बुलशिट, इट्स अ क्रैप। ये वो गोली थी ना नशे की, जो मैं अपने आप को देता था जब मेरी ज़िंदगी बिखर जाती थी। और हम में से ना 99% लोग जो भगवान को मानते हैं ना, यही चीज़ एक होप में जीते हैं कि चलो यार भगवान का कोई टेस्ट है, कोई डिवाइन टेस्ट, जिसको हम पार कर जाएंगे, हमें नंबर मिलेंगे। भगवान हमारा इन्विजिलेटर है जिसको हमें खुश करना है। दिस इज समथिंग, इतना गहरा नशा था ना जो मुझे मिला, जो हम सबको मिलता है। क्या भगवान भगवान है, भगवान मेरा टेस्ट ले रहा है। बट अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो ह्यूमैनिटी को बेचा गया, जिससे आज तक हम रिकवर नहीं कर पाए, ना आप कर पाए, जिससे हमें दुख की तो वैलिडेशन मिल गई, हमें हमारे दर्द की वैलिडेशन तो मिल गई, पर कभी उसका सोल्यूशन नहीं मिला कि दर्द क्यों होता है, दुख क्यों होता है, सफरिंग क्यों होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सच में आपको लगता है कोई ऊपर सुपर पावर बैठी है, भगवान अपने सारे काम छोड़कर जो हमारा टेस्ट ले रहा है? थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं इसके बारे में आज। लॉजिकली ये कि भगवान कौन है। हर धर्म में कहते हैं भगवान इज ओमनिशिएंट, कि उसको सब पता है, ही इज ऑल नोइंग। उसको पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और टाइम से परे है। हर भगवान, सिखिज्म, हिंदुज्म, मुस्लिम, इस्लाम, सब, क्रिश्चियनिटी, सब में यही होता है कि भगवान इज ओमनिशिएंट, भगवान को सब पता है। अगर भगवान को पता है कि हमारे रिजल्ट क्या होगा, हमारा फ्यूचर पता है हम क्या चूज करेंगे, तो वाई दिस टेस्ट। गाजा में बच्चे मर रहे हैं, फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, सोमालिया में बच्चे मर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में पोवर्टी इतनी भयंकर है, इंडिया में पोवर्टी कितनी भयंकर है कि लोगों को सड़कों में सोना पड़ता है। उनको जाके बोल के देखना कि गॉड इज टेस्टिंग यू। जो फुटपाथ पर पड़े पड़े लोग मर जाते हैं गाड़ियों के नीचे आके, उनको कह के देखना किसी दिन, गॉड इज टेस्टिंग यू। अब बांग्लादेश में जो हुआ आप सबको पता है, उनके घर वालों को जाके बताना गॉड इज टेस्टिंग यू। हमारा हमारा दिमाग कहाँ है, हमारे घुटनों में है क्या? गॉड, मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है। अगर मैं भगवान होता, अगर आपको मैं भगवान बनने का ऑप्शन दूं, की ऑप्शन की, यू आर गॉड, आपने क्रिएशन किया, तो आप अपने किस और किस तरीके से अपने ह्यूमैनिटी को, अपने क्रिएशन को जज करोगे? क्या उसको जज करोगे कि उसने अपने टेस्ट पास किए? क्या इस तरीके से जज करोगे लॉजिकल से कि उसने कैसा जिया, उसने अपने अपना जीवन खुशी में बिताया, लोगों को दुख तो नहीं दिया? अगर भगवान ऑल नोइंग है फिर भी ये सब कर रहा है, तो भगवान क्रूअल है। क्रूअल्टी जिसको कहते हैं ना, कि दानव, शैतान है भगवान। अगर उसको देख के सब मजा आ रहा है तो इसका सीधा साधा प्रूफ एक ही है,
कि गॉड इज नॉट टेस्टिंग अस, गॉड इज नथिंग, गॉड ऑल नोइंग क्रिएटर है, उसको हमारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता अगर कोई है भी। ये यूनिवर्स इज अ वास्ट कॉस्मोस, मैं बार बार ये बोलता हूँ, उसके सामने हमारी औकात कुछ नहीं है। इतना क्योटिक है इस दुनिया में कि लोग गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और हम अपने आप को, मिडिल क्लास जो लोग हैं, गरीब लोग, अपने आप को इस बात का सहारा दे देते हैं, गॉड मुझे टेस्ट कर रहा है। दिस इज समथिंग, जब हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, जब हम अपना घेरा बना लेते हैं, उसमें ही बबल बने जीते हैं कि यार गॉड मेरा टेस्ट ले रहा है, हम अपनी मुसीबतों को कभी एड्रेस नहीं करते। हमें वो मलहम मिल जाती है, हमें वो वैलिडेशन दर्द का मिल जाता है ना, ताकि हम चुप रहें, अपने सर्कल में, अपने बबल में फंसे रहें, चुप रहें। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल गैस लाइटिंग। हमें मंजूर नहीं है कि यार हमारा कोई डिवाइन पर्पस नहीं है यहाँ पे, हम हैं, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं होंगे तभी यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर बॉम्ब से धरती को उड़ा दो, यूनिवर्स इतना बड़ा ना यार, कुछ बिलियन ईयर बाद फिर कुछ बन जाएगा, कुछ कोई क्रिएशन बन जाएगी। हम यहाँ हैं इस तरह से कोइंसिडेंट। मुझे नहीं पता यार कोई भगवान हो या ना हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्योंकि आई डोंट नो एक कहना इतना बहादुरी का काम है ना, कि तब मुझे किसी को इम्प्रेस करने, किसी को नंबर लेके आने, किसी को इन्विजिलेटर जो मेरा भगवान है उसके आगे झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान नहीं है जो मेरा टेस्ट ले रहा है इतनी क्रूएलिटी में, इतनी शैतानी तरीके आजमा करके, क्योंकि वो भगवान है, वो शैतान है। अगर बच्चियों के रेप हो रहे हैं और बच्चियाँ, और हम ये कह के टालते हैं कि भगवान टेस्ट ले रहा है, ये सिर्फ अमीरों के लिए, या एक लीनियर लाइन में लाइफ को ठीक है जस्टिफाई करने के लिए ठीक है, अगर थोड़े बहुत आपको दुख आ रहे हैं। वॉर्स में जब माँ अपने बच्चों से बिछड़ते हैं, जब बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, तो यार ये कैसा टेस्ट है? फिर बोल देते हैं कि फ्री विल है इंसान की, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना। ये इस चीज़ ने ह्यूमैनिटी को इतना कंट्रोल किया ना, राजाओं ने, रिलीजियस लीडर्स ने, कह के कभी अमीर जो ना, वो गरीब, जो गरीब है सॉरी, वो अमीर के प्रति कभी आवाज़ ना उठा पाए, वो अपने बबल में फंसा रहे, यार ये गॉड है। राजाओं को ना पहले ऐसा कहा जाता था, इजिप्ट में, यूनान में, यूरोप में, सभी में, कि जो राजा है वो भगवान ने भेजा हुआ है, इट्स अ गॉड। पर गॉड ये वो स्पेशल पर्सन है कि इस एक राजा जो गॉड ने भेजा है, तो इसको राजा बनना पड़ेगा। तो लोग आवाज़ ही नहीं उठाते थे, लोग चुपचाप जो उनके साथ हो रहा था अत्याचार वो सहते थे, क्योंकि लोगों को भीतर डाल दिया जाता था बचपन से, यार ये गॉड्स का प्लान है, इसको चुप करो, ये गॉड्स टेस्ट ले रहा है, इसको पार करो। इस्लाम में भी है, सिखिज्म में भी शायद हो, मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, मैं कोई गुरु ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको ज्ञान देने आऊँ। मैं बस एक वो बिलीफ को चैलेंज ज़रूर करना चाहता हूँ यार, जो हमारे अंदर इतना डाल दिया गया ना कि हम कभी भी उसके प्रति अपने दर्द को एड्रेस नहीं कर पाते, हम अपने दर्द की वैलिडेशन ले लेते हैं जो रिलीफ देते थे टेम्परेरी। ये यूनिवर्स में कहता हूँ इतना बड़ा है ना, हमारे होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसको कहते हैं मेन करेक्टर सिंड्रोम। हमारी ईगो कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा कोई डिवाइन पर्पस नहीं है, नहीं है यार, नहीं है। जो अत्याचार करता ना इंसान, उसका नेचर है, उसको समझना अलग चीज़ है। दुख क्यों आते हैं मुझे नहीं पता, हमें दुख क्यों आते हैं, पर दुखों को एड्रेस करने के लिए झूठी मलहम लगाना, दिस इज समथिंग जो टूटना चाहिए, जो होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट्स में, आप कह दो मुझे यार, गालियाँ भी दे दो, मुझे पता लोग अगर सुनेंगे तो लोग भड़केंगे, क्योंकि ये बिलीफ बहुत गहरा है, ये सोशल कंडीशनिंग बहुत गहरी है। इसको एड्रेस करना, इसको चैलेंज करना मतलब गालियाँ खाना, सिंपल। और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं वीडियो बनाऊँगा ऐसे ही, इन टॉपिक्स पे बात करूँगा ताकि हम अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी पाए। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको ज्ञान दूँ, आपको एजुकेशन, आपको लेक्चर, कुछ ये दूँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ आपका इनर वॉइस बनना है, जैसे मतलब, क्योंकि एक सवाल सबके अंदर है, कोई बोलता नहीं है, सब में इतनी शायद हिम्मत नहीं है, मेरे में भी नहीं थी। मैं भी इस गॉड टेस्टिंग मी को बहुत सीरियस लेता था, पर अब तोड़ना पड़ेगा यार, ये इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन को भी यही, जब हम घूट पिलाएंगे ना, ये ड्रग देंगे तो वो भी अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, वो भी
सहते रहेंगे चुपचाप। अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे चैलेंज करें, मुझे गालियाँ दें, पर इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।